अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पिछली एक वीडियो में मैंने यूके और स्वीडन में इन्फ्लेशन को कंपेयर किया था कि आप जानना चाहते हैं कि यूके में इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट है और ये कि आफ्टर इन्फ्लेशन यूके की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और एक मंथ गुजारने के लिए आपकी पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए। अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के ब्लॉग में हम इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे वो जरूरी बातें जो आपको यूके मूव होने से पहले पता होनी चाहिए। तो लेट्स गेट इनटू द ब्लॉग। सबसे पहले बात कर लेते हैं घरों के रेंट्स की, क्योंकि आपकी सैलरी का तकरीबन 50% रेंट में चला जाता है। यूके इस वक्त रेंटल क्राइसिस से गुजर रहा है। अब रेंट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, बल्कि घर मिलना ही मुश्किल हो गया है। आप ये समझ लें कि घरों का काल पड़ गया है यूके में। लोग ज्यादा हैं और घर कम। बड़े सिटीज में खास तौर पर लंदन में रहना सबसे महंगा है। एक एवरेज 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट लंदन में तकरीबन 2000 पाउंड तक हो सकता है। दूसरे सिटीज में जैसे कि मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल और इसी तरह बाकी सिटीज में रेंट कंपैरेटिवली कम हो सकता है। वहां तकरीबन 800 पाउंड से लेके 1200 पाउंड में आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है। इसके अलावा आपको यूटिलिटीज बिल भी पे करने होते हैं, जैसे कि गैस, बिजली और पानी के, जो कि मंथली 100 से 200 पाउंड के अराउंड हो जाते हैं फॉर नॉर्मल बेडरूम अपार्टमेंट। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। जैसे कि लंदन में रेंट्स हाई हैं, इसी तरह वहाँ बाकी चीजों की कॉस्ट भी कंपेयर टू अदर सिटीज ज्यादा है। तो लंदन में मंथली ट्रेवल कार्ड की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 100 पाउंड तक हो सकती है। अगली फिक्स कॉस्ट ग्रोसरी की है। वीकली ग्रोसरी पे ऑलमोस्ट 60 पाउंड तक खर्चा हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर ईटिंग हैबिट्स। और ये कि आप ग्रोसरी कहाँ से करते हैं, क्योंकि डिफरेंट सुपरमार्केट्स में फूड आइटम्स की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। समटाइम्स हमने बाहर से भी कुछ खाना होता है, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना एक्सपेंस कर रहे हैं। लेकिन एक एवरेज रेस्टोरेंट में 2% के लिए डिनर की कॉस्ट 25 पाउंड तक हो सकती है। इसके बाद हेल्थ केयर पे बात कर लेते हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम मोस्टली फ्री है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस अलग से होते हैं जो तकरीबन 10 पाउंड तक हो सकते हैं पर प्रिस्क्रिप्शन आइटम। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज है स्कूलिंग। पब्लिक स्कूल्स में एजुकेशन मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में एनुअल फी 10,000 पाउंड से लेकर 30,000 पाउंड तक या उससे भी ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द रेप्यूटेशन एंड लोकेशन ऑफ द स्कूल। नॉर्मली यहाँ लोग पब्लिक स्कूल्स ही यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इज जनरली कंसिडर्ड गुड। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। इसके बाद आ जाते हैं कुछ मिसलेनियस खर्चे, जैसे कि जिम मेंबरशिप, पर्सनल केयर आइटम्स, क्लोथिंग, मोबाइल एक्सपेंस एंड अदर्स, जिसका मंथली 100 to 400 पाउंड या उससे भी ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। एंड पे मैं आपको बता देता हूँ कि एज अ कपल एक बेहतर लाइफ गुजारने के लिए आपके हाथ में 2000 पाउंड पर मंथ तो होने ही चाहिए। ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेट हैं और कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती हैं और रीजन के हिसाब से भी ये फर्क आ जाता है, लेकिन अब आपको मोटा मोटा अंदाजा हो गया होगा कि यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। होप ये व्लॉग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।